8. हम सब अमृतसर से बाय रोड चंडीगढ़ 3 बजे पहुंच गए थे। यहाँ रिचर्ड और केट को किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलना था, तो वो दोनों चले गए। पीछे रह गई मोनिका को जोश आ गया, फिर उसने मेरे को गोली खिला दी और मैं भी पागल सांड हो गया। और मोनिका के बाद कैमरून की भी बैंड बजा दी। इसके बाद मेरे पागलपन ने मुझे इशिका पर भी अटैक करने के लिए प्रवोक कर दिया, और जब इशिका फुल मूड में आ गई तो फिर केट भी आ गई, फिर रिचर्ड भी आ गया, और ये 1-to-1 प्लेजर का मामला ग्रुप मैसेज में पहुंच गया। रिचर्ड साला हरामी इतना गुस्सा हो गया कि मुझको कोने में दबा लिया और बोला, Now suck me, you bastard! Do it! माना मैं नीच था, पर मैं इतना भी नीचे नहीं जा सकता था। छोड़ मुझे, छोड़ साले लाल सांड, छोड़। मैंने उसके मेन पार्ट पे एक मुक्का मारा, पर साला बच गया। उसने मुझे छोड़ा ही था कि मैं भागने लगा। उसने फिर दबोच लिया और मुझे उल्टा करके वॉल से चिपका दिया। Now I'm gonna fuck you, bastard! मैंने अपनी सारी ताकत अपने बम्प्स में पहुंचाई और उन्हें टाइट कर लिया। साला फ्रस्ट्रेट होने लगा। अब यहाँ से बच के जाने का एक ही रास्ता था। मैंने रिचर्ड के पैर पर पैर मारा। You fucking bitch! कुत्ते का बच्चा मुझे बिच कह रहा था। मैं उसकी पकड़ से छूटा और सीधे बाहर भागा। Hey, wait! मैं वेट करने के लिए नहीं रुकने वाला था। मैंने उसी टाइम कसम खा ली कि आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। होटल का दरवाजा खुलते ही मैं बाहर निकला तो लॉबी खाली मिली। मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि लॉबी की स्टेयर्स के पास एक मिरर में मैंने खुद को नंगा देखा। तब मुझे याद आया कि मेरे कपड़े, सामान, बैग, मोबाइल और यहाँ तक कि पैसे भी सब मेरे रूम में ही पड़े थे। ऐसे भागकर तो मैं कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए दोबारा वापस जाना ही ऑप्शन था। तभी मुझे किसी के आने की आहट मिली। पूरी लॉबी में कहीं छुपने की जगह भी नहीं थी। मैं जल्दी से वापस उसी सूट में घुस गया। मेरे अंदर आते ही सब मुझे घूर के देखने लगे। कैमरून और मोनिका भी उठ गईं। दोनों गाउन पहन चुकी थी। रिचर्ड चड्डी पहन चुका था। इशिका भी ब्रा और पैंटी में थी, और केट अंदर रूम में हंसते हुए खुद को टच कर रही थी। साली पक्का कोई सस्ता नशा फूक के आई थी। और मोनिका मुझे समझाने आई। Don't be scared, buddy. We are here. Richard will not do anything to you. मैंने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से अपने रूम में चला गया। शाम को 6 बजे तक मैं अपना सारा सामान पैक कर चुका था और अपने पैसे अपनी चड्डी के अंदर डाल लिए थे। मोनिका और कैमरून से मुझे 6-6 हजार लेने थे, पर सोचा मैंने छोड़ो यार, लालच के चक्कर में कहीं और लेने के देने ना पड़ जाए। होटल छोड़ने से पहले सोचा कि एक बार रानी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। आफ्टर ऑल मेरे ऐसे भाग जाने के बाद इंग्लिश गालियां उन्हीं को सुनने को मिलती। हेलो रानी जी, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे पर क्यों? क्या हुआ? मैंने पूरी कहानी उसे बता दी कि कैसे कैसे रिचर्ड ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। साला मैं अपने मोहल्ले का पहला लौंडा था जो एक अंग्रेज से अपनी इज्जत लुटवाने वाला था। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर तुझे इशिका के साथ कुछ करना नहीं चाहिए था। अब क्या करता, उसी ने तो बोला था। औरत का कुछ नहीं जाता, आदमी पर ही जबरदस्ती का केस लगता है। यहाँ तो आदमी ही आदमी पर जबरदस्ती कर रहा था। एनीवेज, मैं एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहता, बस मैं निकल। रुको, तुमने कोई पेपर तो साइन नहीं किया था? किया तो था, तुम्हें बताया था ना कि इशिका ने बस एक पेज साइन करवाया था। बोली थी कि इंडिया में गाइड के रूल्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ये बस फॉर्मेलिटी है। फिर तो तुम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे क्यों? एक कागज का टुकड़ा अथर्व को इस होटल से बाहर नहीं निकलने देगा। नहीं, उसमें तुम्हारा कंसेंट लिखा होगा कि तुम बीच टूर में गेस्ट को छोड़कर नहीं जाओगे, और अगर किसी रीजन से जाते हो और गेस्ट उस रीजन से संतुष्ट नहीं है तो तुम्हें उन्हें एक सर्टेन मनी पे करनी होगी। वो ना पे करने पर तुम्हें कुछ समय की जेल भी हो सकती है। देखो उस पेपर में क्या अमाउंट दिया है। अरे जितना भी पैसा होगा मुंह पे मार के जाऊंगा। हाँ नहीं तो क्या से क्या समझ रहे हैं मुझे? मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा ठरकी हूँ, यहाँ तो एक से बढ़कर एक। मैंने बैग से वो पेपर निकाला और पढ़ने लगा। इसमें तो बस 10,000 ही लिखे हैं। रुको, अभी इनके मुंह पे फेंक के मार के आता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। पहले देख लो कि 10,000 रुपए ही है ना। और क्या होंगे? डॉलर्स। भूल गई लोग कहाँ से आए हैं? मैंने देखा, उसमें वाकई में $10,000 लिखे हुए थे। यार ये 10K डॉलर्स रुपीस में कितने होते हैं? अमेरिकन डॉलर्स तो शायद 7 लाख के आसपास होंगे। ऑस्ट्रेलियन का पता नहीं। 7 लाख?
18,000 का लोन वापस करने में तो मुझे अपना घी और तेल निकालना पड़ा था। 7 लाख में तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। यार तुम देखो ना, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर सस्ता होगा भी तो 10-12 रुपए ही सस्ता होगा। पाकिस्तानी रुपए के बराबर तो नहीं हो जाएगा ना। अब क्या करूं फिर? जो स्टार्ट किया है उसे पूरा करो। जाओ रिचर्ड से बोलो कि ये पहला और आखिरी मौका था कि जब तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को टच किया था। प्रॉमिस करो उसको। मैं सोचने लगा, सच में यहाँ से भागने के बाद तो मेरी बहुत बुरी हालत होती। मैं डरते डरते रिचर्ड और ऋषिका के पास गया और अपने किए की माफी मांग ली। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि रिचर्ड मुझे धमकी देगा, अच्छे से चिल्लाएगा, पर वो तो हंसने लगा। No problem, mate. I accept your apology, but let me remind you again. If you want to taste her, you have to taste my dinker too. If you want to fuck her, go for it. But then you have to take my thing too. Okay? Easy peasy deal. मेरी टांगे कांप गई। ये किस तरह के बॉयफ्रेंड थे जो अपनी गर्लफ्रेंड के अफेयर पर गुस्सा होने की जगह कहते थे कि इस हिसाब से मेरा कितना हुआ। अरे भाई, मैं क्या कोई कपकेक था कि अगर कोई लड़की खाएगी तो उसके बॉयफ्रेंड को भी टेस्ट कर रहा है। पर इस डील के साथ ही मैं फिर से उनकी टीम का हिस्सा हो गया और हमने प्लान किया कि हम रात में क्लब्स वगैरह जाएंगे। यहाँ मुझे उम्मीद थी कि कैमरॉन और केट को कोई ना कोई और मिल ही जाएगा। मेरा सोचना एकदम सही था। पूरी रात इन सब ने डांस किया, दारू पी, छोटे छोटे कैबिन लेकर सेक्स किया, पर मोनिका मेरे साथ ही चिपकी रही। उसे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या मजा आ रहा था कि बाहर निकलने के बाद भी उसे मेरे से ही मजे लेने थे। चलो, मैं इसी में खुश था कि मोनिका और कैमरॉन के मिला के अब मेरे पास कल सुबह 15,000 आने वाले थे। रात के 3 बजे हम दोनों एक छोटे से कैबिन में थे। यहाँ बाहर की म्यूजिक की आवाज बहुत कम आ रही थी। मोनिका मेरे पास आई तो मैंने उसे इशारा करके टैबलेट मांगी। Oh, you want more? उसने फिर पॉकेट से एक गोली निकालकर मेरे मुंह में रख दी। मैं आगे बढ़ा तो साली कमीनी पैसे मांगने लगी। Wait, darling. First, pay me for the tab. मैंने मस्त अपनी पॉकेट में हाथ डाला। Sure. How much? 5K for one. You took 3 till now. What? मैंने कब ली 3 गोली? उसने मुझे पहली बार से लेकर अब तक की सारी गोलियां गिना दी। ये पता नहीं क्या आफत गोली थी जो 5,000 की एक आती थी। अब मुझे समझ आया कि मोनिका मुझसे क्यों चिपक रही थी। वो मेरी क्लाइंट नहीं, मैं उसका कस्टमर बन गया था। मैंने दिल पे पत्थर रखकर उसको 15,000 पे कर दिए। अब हम सब सुबह 4:30 बजे अपने होटल वापस आए। सब साले पी के टुल थे और मैं इसी में मुंह लटकाए हुए था कि मेरे 15,000 चले गए। केट और कैमरॉन को 2 सरदार मिल गए थे। उन्हीं के साथ मजे लेकर वो आ गई थी, पर उन दोनों के चेहरे देखकर तो ये लगा जैसे बिरयानी खाने गई थी और मटर पुलाव से काम चलाना पड़ गया। मैं आते ही सबसे पहले नहाने गया। शावर की आवाज में भी मुझे रूम खुलने की आवाज आ गई। मैं समझ गया कि मोनिका ही होगी जिसकी प्यास अभी तक बुझी नहीं थी। और तो और मुझ पर गोली का असर अब भी था। आने दो साली को, अब की ऐसा मजा चखाऊंगा कि। तभी मेरा बाथरूम का डोर भी खुला और उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं चौंक गया। आप क्यों आई? इशिका को देखकर मैंने तुरंत शावर ऑफ किया। Don't be scared. He won't be up till noon. I'm scared and you know the reason. पहले आप जाओ, मुझे अपने तबले बहुत प्यारे हैं। इशिका ने शावर ऑन कर दिया। वो पतली सी नाइटी पहने थी। पानी पड़ते ही नाइटी उसकी बॉडी से चिपक गई। मैं कह रही हूँ ना, he won't wake up till noon. मैंने उसको इतना ड्रिंक पिलाया है। और क्यों? Because I want you to finish what you started. Come on. सॉरी, नहीं, वो आ गया तो मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। और अचानक वो पिनक गई, चिढ़ के बोली। Fine. मैं अभी जाके उसको बोलती हूँ कि तुमने मुझे 90 में देखा तो फिर से अट्रैक्ट हो गई और मुझे फोर्सफुली वॉशरूम में ले गए। दिस इज चीटिंग। वो कभी नहीं मानेगा। मैं आपको खींच ही नहीं सकता। वो सीरियल वाली विलेंस की तरह मुस्कुराने लगी। ट्राई करके देखे, वो तुम पर बिलीव करेगा या मुझ पर।
मुझे फिर एक बार सरेंडर करना पड़ा। उसने अपनी नाइटी थोड़े ऊपर कर ली और टॉयलेट सीट पर बैठ गई और मैं स्टार्ट हो गया। ये तीसरी रात थी जब मैं बिल्कुल सोया नहीं था। फिर ये रूटीन अगले 10 दिन और चला। मोनिका की टैब पावरफुल तो थी पर वो बहुत महंगी पड़ रही थी, इसलिए चंडीगढ़ से मैंने लोकल पावर कैप्सूल ले लिया जो काम तो कर रहे थे पर एक रात में कई बार 2 तो कभी 3 खाने पड़ते थे। कैमरॉन, केट और मोनिका की बस एक ही फैंटेसी थी कि सब साथ में करें और नेक्स्ट नाइट से उन्होंने 1 बाय 1 मुझे अपने रूम में बुलाना शुरू कर दिया और अर्ली मॉर्निंग इशिका मुझे वॉशरूम में मिलने लगी। वो अपना काम होते ही मेरे बेड पर 500 के 20 नोट रखकर चली जाती थी। या अल्लाह, इन सब में तुमने टोटल कितने पैसे कमाए? वो भी बताऊंगा, पर ये भी तो सुन लो कि उन सब के जाने के बाद क्या हुआ।